प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित पाठ्य सामग्री, उसके प्रश्न और उत्तर की चर्चा करेंगे। आपका पाठ्यक्रम कुछ इस तरह से है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 अंक का प्रश्न, अनेकार्थी शब्द 2 अंक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 वाक्यांश करने होंगे जिनके लिए 1-1 अंक, कुल 2 अंक। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां, इसके लिए भी 2 अंक। और मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इसके लिए भी 2 अंक। कुल 10 अंक के प्रश्न इसके अंतर्गत आएंगे। आइए इनका परिचय प्राप्त करें। शब्दों में सूक्ष्म अंतर या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या हैं? वे शब्द जो सुनने अथवा उच्चारण में समान या लगभग समान प्रतीत होते हैं किंतु अर्थों में पर्याप्त असमानता होती है, उन्हें शब्दों में सूक्ष्म अंतर, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंश, अंश। यहाँ अंश का तात्पर्य कंधा और अंश का तात्पर्य हिस्सा या भाग है। ध्यान रखिएगा कि ऐसा शब्द समूह जो देखने में, सुनने में या उच्चारण में लगभग समान जैसा प्रतीत हो किंतु अर्थ में भिन्नता हो, वही श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। ऐसे कुछ शब्दों की सूची आप देख लें। जैसे अम्ब और अम्ब, ये जोड़ा आपको दिया गया है। वहां जहां ये प्रश्न दिया जाएगा आपको विकल्प दिए जाएंगे, चुनना होगा। तो अम्ब माने माता होता है, अम्ब माने जल होता है, तो आप इसके लिए चुनेंगे माता और जल। इसी तरह अंश माने कंधा, अंश, भाग, हिस्सा, खंड 3 होता है। अब इसमें दिए गए विकल्प में से आपको कंधा और भाग या कंधा और हिस्सा चुनना होगा। अनल माने आग और अनिल माने हवा, तो अनल और अनिल के जोड़े के लिए आग और हवा आपको चुनना होगा। इसी तरह से अन्न माने अनाज और अन्य माने दूसरा, तो यहाँ अनाज और दूसरा चुनेंगे। अभय माने निडर, उभय माने दोनों, तो यहाँ निडर और दोनों। अपेक्षा, आवश्यकता, उपेक्षा माने तिरस्कार, तो यहाँ आवश्यकता और तिरस्कार चुनेंगे। अभिराम माने बिना रोक के, अभिराम माने सुंदर, तो यहाँ बिना रोक के और सुंदर, इसे चुनेंगे। कंटक और कटक, कटक माने सेना, कंटक माने कांटा, तो सेना और कांटा। जलद माने बादल और जलज माने कमल, तो जलद और जलज के जोड़े में बादल और कमल चुनेंगे। और अंतिम तरण माने सूर्य और तरणी माने नाव, यहाँ सूर्य और नाव चुनेंगे। इससे संबंधित वीडियो स्वतंत्र रूप से पहले डाला गया है, यहाँ अभ्यास के लिए हमने संक्षेप में लिया है, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, आप उसमें जाकर ये सारे खंड विस्तार में देख सकते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं किंतु वे आपस में प्रायः पर्याय नहीं होते, उन्हें अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। प्रसंगानुसार अलग अलग स्थलों पर इनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जैसे जलज के लिए कमल, मोती, सीपी, घोंघा, सिंहार, जोक आदि, ये सभी अर्थ सही हैं। यानी ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हों किंतु वे अर्थ आपस में पर्यायवाची न हों, वह अनेकार्थी शब्द कहलाता है। कुछ उदाहरण देख लें। जैसे है अंक, तो अंक का अर्थ होता है संख्या, चिन्ह, गोद, नाटक का खंड। जब पूछा जाएगा तो इसके 2 अर्थ आपको लिखने होंगे, संख्या और चिन्ह, या संख्या गोद आपने लिख दिया। अंग के लिए शरीर, भाग, अवयव, प्राचीन भारत का एक राज्य। आप शरीर या अवयव या भाग और अवयव कोई भी लिख सकते हैं 2। अंकुश, हाथी साधने का एक हथियार। नियंत्रण, रोक, ये 3 अर्थ यहाँ हमने दिए हैं, और अर्थ होते हैं। तो हाथी साधने का एक हथियार और रोक 2 आप लीजिए। अंबर, वस्त्र, आकाश, बादल, अमृत, कपास। अंबुज, कमल, शंख, ब्रह्मा, बेंत, जल में उत्पन्न वस्तुएं। अंश का अर्थ होता है किरण, चमक, बिंदु, गति, पोशाक। और कर, हाथ,
हाथी की सूंड किरण, यानी कर दिया है तो हाथ और हाथी की सूंड या हाथ और किरण चुनेंगे। टैक्स आप नहीं लिखेंगे क्योंकि टैक्स मूल रूप में अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी का ये शब्द नहीं है, तो इसलिए टैक्स न लिखें। कर्ण, कान, कुंती का पुत्र, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा। खग, पक्षी, बाण, सूर्य, गंधर्व। अगर खग दिया है तो पक्षी और बाण या पक्षी सूर्य कोई भी दो लिखें। गुरु, बड़ा, भारी, शिक्षक और दो मात्राओं का अक्षर। जलज, कमल, मोती, सीपी, सेवार, घोंघा, जौ के सभी अर्थ होते हैं। तरण, नाव, सूर्य, किरण। द्विज, ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, दांत, अंडज, यानी द्विज के अर्थ में ब्राह्मण और पक्षी या पक्षी चंद्रमा, चंद्रमा दांत, कोई भी दो लिख सकते हैं। पट, वस्त्र, कपाट, सिंहासन। हरि, विष्णु, इंद्र, घोड़ा, सूर्य, चंद्रमा, तोता। हार, पराजय, माला, अपहरण। माला को आप गला का आभूषण भी लिख सकते हैं, गले का आभूषण भी लिखा जाता है। हलधर, बलराम, किसान, बैल आदि। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो प्लेलिस्ट में आपको दिए गए हैं और यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी बात है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा में अपनी बात को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। इन्हें शब्द समूह के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द या वाक्यांश प्रकाशक शब्द कहा जाता है। यानी सारे नाम अनेक शब्दों के लिए एक के लिए ही हैं। किसी बात को एक वाक्य में कहने की अपेक्षा एक शब्द में कह पाना भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से विशेष प्रभावी माना जाता है। जैसे वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले धनुष में कुल 7 रंग होते हैं की अपेक्षा इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं कहना भाषा संस्कार की दृष्टि से अधिक सुंदर प्रयोग है। कुछ उदाहरण देखें। पत्र पत्रिकाओं की एक निश्चित समय पर प्रकाशित होने वाली प्रति को अंक कहते हैं। वह हथियार जिससे हाथी को वश में रखा जाता है अंकुश। अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री। वह अस्त्र या शस्त्र जिसका प्रयोग निष्फल न हो अमोघ। वह जो जाना न जा सके अज्ञेय। वह जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है आस्तिक। जो परीक्षा में सफल हो गया हो उत्तीर्ण। किसी अब यहां और कुछ देख लें 2-3। जो किसी भी गुण से रहित हो निर्गुण। वह जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है नास्तिक। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल। इस तरह से बहुत से वाक्यांश होते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। आपके उत्तर पुस्तिका में दिए गए हैं, हमारे वीडियो में भी उपलब्ध हैं विस्तार से। धीरे धीरे देखेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा और आपका भ्रम दूर होता जाएगा। चौथी बात है वाक्यों में त्रुटि मार्जन। वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा बनती है। अतः भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए वाक्यों का शुद्ध होना आवश्यक है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना ही वाक्यों में त्रुटि मार्जन कहलाता है। शब्दों का वह सार्थक समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे वाक्य कहलाता है। जैसे कल विद्यालय बंद रहेगा। अशुद्ध प्रयोग कैसे होते हैं? जैसे तालाब में हंस तैर रहे हैं, लड़के हंस रहे हैं। तो आप जानते हैं हंस माने हंसना होता है, हंस एक पक्षी है। तो शुद्ध प्रयोग होगा तालाब में हंस तैर रहे हैं और लड़के हंस रहे हैं। इस शुद्ध प्रयोग है। वाक्य संबंधी अशुद्धता के कुछ प्रमुख कारण जान लें। पहला, विचारों की अभिव्यक्ति का सहज, सरल एवं बोधगम्य शैली में न होना। जैसे मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, शुद्ध प्रयोग होगा मैं मूर्ख नहीं हूं। दूसरा, भ्रमपूर्ण वाक्य रचना। जैसे मेरा अपना विचार तो यही है, यह शुद्ध है। शुद्ध है मेरा विचार तो यही है। तीसरा, वाक्यों में द्व्युरुक्ति का होना, माने कोई शब्द 2 बार आ जाए। जैसे कृपया समय से आने की कृपा करें, इसका शुद्ध रूप होगा कृपया समय से आने का कष्ट करें। चौथा, वाक्य का क्रमबद्ध न होना। जैसे मेले में अनेक नारी नर घूम रहे थे, शुद्ध रूप होगा मेले में अनेक नर नारी घूम रहे थे, यानी इनके क्रम की गलतियां हैं। पांचवा, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग। जैसे मुझे मात्र 5 रुपए केवल की आवश्यकता है, शुद्ध रूप होगा मुझे मात्र
5 रुपए की आवश्यकता है। 5 तरह की अशुद्धियां होती है मुख्य रूप से, और पांचों का एक एक उदाहरण देख लें। विस्तार से देखना है तो प्लेलिस्ट में व्यवस्थित है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहला है लिंग संबंधी त्रुटियां। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवयित्री थीं। अब ध्यान रखिएगा कि महादेवी वर्मा का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए जो पुल्लिंग के लिए विद्वान शब्द प्रयोग होता है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे और वह बनेगा विदुषी। तो शुद्ध रूप होगा महादेवी वर्मा विदुषी कवयित्री थीं। वचन संबंधी, नगर में अनेकों वस्त्र विक्रेता हैं। अब यहाँ अनेकों अशुद्ध है, क्योंकि एक का बहुवचन अनेक होता है, अनेकों नहीं। तो शुद्ध रूप होगा नगर में अनेक वस्त्र विक्रेता हैं। कारक संबंधी त्रुटियां, मैं भोजन कर लिया हूं, कर्ता कारक है, और आप जानते हैं कर्ता का पहचान ने होता है, तो शुद्ध होगा मैंने भोजन कर लिया है, और यहां भी ये अशुद्ध प्रयोग हुआ है। काल संबंधी त्रुटियां, सूर्य पूरब में निकलता था, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वजनिक सत्य की बात है, और सत्य यही है कि सूर्य निकलता नहीं था बल्कि निकलता है। तो इसको आप वर्तमान काल में बदलेंगे, सूर्य पूरब में निकलता है। वर्तनी संबंधी त्रुटियां, महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो कवित्री शब्द अशुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से होता है कवयित्री। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवयित्री हैं। आपका नाम उज्ज्वल है, उज्ज्वल अशुद्ध है, इसमें दो आधे ज होंगे, तो शुद्ध रूप होगा आपका नाम उज्ज्वल है। रीत काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, यहाँ श्रृंगार का श्री गलत है, शुद्ध रूप होगा रीत काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। इस तरह से आपको श्रृंगार लिखना है। पांचवा बिंदु है मुहावरा। वह वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। प्राय हिंदी में प्रचलित मुहावरों के अंत में ना का प्रयोग होता है, जैसे 9 2 11 होना, आंख का तारा होना, लोहे के चने चबाना आदि। लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है और वह संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट करता है तो वह लोकोक्ति कहलाता है। अर्थात लोकोक्ति या कहावत का तात्पर्य एक ऐसे वाक्य से है जो संक्षेप में किसी सत्य या नीति के आशय को चमत्कृत ढंग से सशक्त रूप में व्यक्त करे और जनजीवन में प्रचलित हो, जैसे एक पंथ दो काज, अधजल गगरी छलकत जाए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया आदि। मुहावरा लोकोक्ति में मुख्य अंतर क्या है? 2-4 देख लें। मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर मुहावरे का रूप बदल जाता है, जबकि लोकोक्ति में परिवर्तन नहीं होता, वो जैसी होती है वैसी प्रयुक्त होती है। अर्थ की दृष्टि से मुहावरा अपूर्ण होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण होती है। मुहावरे में प्रत्यक्ष जगत का व्यवहार लक्षित होता है, जबकि लोकोक्ति में भूतकाल की अनुभूति व सिद्धांत होते हैं, यानी भूतकाल से संबंधित होती है। मुहावरा किसी वाक्य में समा जाता है, जबकि लोकोक्ति का समर्थन या खंडन करने के लिए अलग से कुछ वाक्य या प्रसंग उद्धृत करने पड़ते हैं। कुछ उदाहरण देख लें, दोनों के लिए हमने 2-2 उदाहरण चुना है आपके लिए। आंख का तारा होना मुहावरा है, इसका अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग होगा, श्री राम राजा दशरथ के आंखों के तारे थे। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना अर्थ है इसका। वाक्य प्रयोग, आजकल उधार लेने वाले ईद का चांद हो जाते हैं। लोकोक्ति में भी 2 उदाहरण देख लीजिए। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ये लोकोक्ति है। अर्थ है नुकसान होने के बाद पछताना व्यर्थ है। वाक्य प्रयोग, परीक्षा में असफल होने के बाद रोने से कोई लाभ नहीं, परिश्रम पहले किया होता तो अब पछतावा नहीं पड़ता। अब यहां लिखिए अब पछताना नहीं पड़ता, अब पछताना नहीं पड़ता। ठीक ही कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी आप देख रहे हैं कि लोकोक्ति को स्पष्ट करने के लिए कई वाक्य यहाँ बनाने पड़े हैं, जबकि मुहावरा सीधे सीधे बन जाता है। एक और लोकोक्ति देख लें। एक पंथ दो काज, अर्थ एक काम से दोहरा लाभ होना। वाक्य प्रयोग, मीठा बोलने से सभी खुश तो होते ही हैं, साथ ही सारे काम भी सध जाते हैं, इसीलिए कहा गया है एक पंथ दो काज। अब प्रश्न के स्वरूप पर आइए, प्रश्न कैसे आएगा? तो आपका 9वां और 11वां प्रश्न हिंदी व्याकरण का है। 9वां इस तरह से पूछा जाता है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
अंधे की लाठी होना, आम के आम गुठलियों के दाम, घी के दिए जलाना, जैसी करनी वैसी भरनी, 2 अंक है। तो आप इनका अर्थ लिखेंगे, कोई एक चुनना है आपको और उसका वाक्य प्रयोग करना है। जो 11वां प्रश्न है वो आपके अन्य 4 हैं। क में शब्द युग्म है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, यानी श्रुति सम भिन्नार्थक जिसे आप कहते हैं। द्रव द्रव्य, इसका सही उत्तर है तरल पदार्थ और धन। अभय उभय, इसका होगा निडर और दोनों। इसी तरह से ख में आइए, अनेकार्थी शब्द, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कनक, कनक के 2 अर्थ होंगे स्वर्ण धतूरा। अंबर, आकाश और वस्त्र। हार, पराजय और माला या गले का आभूषण लिख सकते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए। ग, जो ईश्वर में आस्था न रखता हो, नास्तिक। जो जाना न जा सके, अज्ञेय। घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। कई रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, तो यहाँ क्रम की गलती है, रेलवे के कई कर्मचारी पकड़े गए। एक फूल की माला लाना, फूल की एक माला लाना, यहाँ भी क्रम गलत है। नगर में अनेकों वस्त्र विक्रेता हैं, नगर में अनेक वस्त्र विक्रेता हैं। मुझे केवल 5 रुपये मात्र की आवश्यकता है, मुझे 5 रुपये मात्र की आवश्यकता है, या मुझे केवल 5 रुपये की आवश्यकता है। इस तरह का प्रयोग आपको करना है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।